नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ इंडिया। देखिए हमारे साथ एलजेपीआर की सांसद संभावी चौधरी हैं और अभी हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में। मैम, तो पहले तो नवरात्रि और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को, सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहे और माँ के जो है वो शक्ति का स्वरूप जो है वो शक्ति सबकी बना के रखे। सबसे बड़ी बात है कि आज तो आपके जो ससुर जी आचार्य किशोर जो है उनका कमी तो खल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल, और उनकी कमी कभी भी पूरी की नहीं जा सकती, लेकिन हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि जो मार्ग वो हम लोग के लिए प्रशस्त किए हैं, जो संस्कार वो हम लोग को दे के गए हैं, उस संस्कार पे हम लोग चलें। और जिस तरीके से वो महावीर मंदिर में धूमधाम से रामनवमी का पूजा करते थे और रामनवमी मनाते थे, उसी तरीके से हम लोग भी रामनवमी मनाएं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो है काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ लगता था इस बार भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का मैनेजमेंट है कि आर ब्लॉक से ही लोगों को जो है प्रवेश किया गया है। तो क्या लगता है कि उनकी जो रही मनोकामनाएं या जो उद्देश्य रहा कि किस तरह से लोगों के बीच में रहना है, समाज हित में काम करना है, तो किस तरह से पूरा करेंगे संभव है? नहीं, हम लोग जो पापा जिस तरह से रामनवमी मनाते थे वो सेम रूल्स एंड सेम प्रोसीजर्स हम लोग भी फॉलो किए हैं। और इस बार बस ये है कि जो प्रशासन से हम लोग महिला कांस्टेबल ज़्यादा डिप्यूट कराएं ताकि महिलाओं के भी लगातार दर्शन होते रहे। और इसके अलावा सुबह से 2 बजे ही पट खुल गया था, तो 2 बजे से लगातार लोग आए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी लाइन जो है वो चाणक्य होटल तक लगी हुई है और वहाँ से लोग आए जा रहे हैं लगातार। तो ये तो चलते जा रहा है, आरती के समय लोग ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक कैसे होता है, एक साइकिल है वो चले जा रहा है। तो ऐसे में भक्तों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रशासन का भी पूरा कोऑपरेशन रहा है। हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे रामनवमी के दिन अपनी सेवा देते हैं, ट्रस्टीज़ हैं, वो लोग भी लगातार आ रहे हैं और बारी बारी से आकर के सारा काम वाम दे के जा रहे हैं। और सायन कुणाल तो कल हमको लगता है 2 दिन से वो महावीर मंदिर में ही हैं और सारा चीज़ ढंग से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी। 2 दिन से महावीर में मंदिर में ही सारे कामों को देख रही है। हम नहीं, मेरे पति सायन कुणाल वो 2 दिन से यहाँ। हम लोग का तो संसद चल रहा था, वो 4 तारीख को ख़त्म ही हुआ है। फिर कल भी हम लोग मंदिर आए थे, कल भी हम लोग मंदिर में समय दिए थे कि आज का जो रात का प्रिपरेशन है वो कैसा है। और अब सुबह से सायन कुणाल जी तो रात भर यहाँ पे थे और हम भी सुबह सुबह से यहाँ आ गए हैं ताकि जो दिन का भीड़ है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। लगातार हम लोग सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, बाहर भी घूम रहे हैं जहाँ पे लोग सेवा दे रहे हैं। अभी हम लोग शरबत बांट के आए हैं, कुछ देर में हम लोग भंडारा बांटने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लगातार भक्त को कोई तकलीफ़ ना हो और उन लोग के लिए सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो सारा चीज़। मैंने देखा अंदर तस्वीरों में दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट है, प्रशासन से लेकर पूरी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस जगह पे पहुंची हुई है, सबको पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये इस महावीर संस्था के द्वारा काफ़ी सारे जो ट्रस्ट चल रही हैं, हॉस्पिटल भी चल रही हैं, तो क्या संभवी उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम कर सकते हैं? देखिए, हम अकेले क्या करेंगे, ये सब लोग के सहयोग से होगा। और जो हम लोग का ट्रस्ट है वो कई अस्पतालों को चलाता है, वो कई राम रसोई है अयोध्या में जो चलता है, अयोध्या का मंदिर है। इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल है। पापा जो हैं उनके स्वर्गवास के 1 हफ्ता पहले ही वो बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करके गए हैं। विराट रामायण मंदिर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काम अधूरा वो हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं, पर बहुत कुछ सिखा के भी गए हैं और उनके जो सिखाए हुआ चीज़ है उसको करेंगे। ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो फैसला लेगा, जैसे जो फैसला होंगे ट्रस्ट के, उस तरीके से हम लोग लगातार इसके लिए चैलेंजेस के रूप में लेंगे या लोगों के हित के सेवा के भाव से लेंगे? नहीं, हमको लगता है कि हम लोग का ये सौभाग्य है कि इस जन्म में हम लोग को इतना बड़ा सेवा करने का, महावीर मंदिर के सौजन्य से जो सेवा है वो करने का मौका मिला है और इसको किसी भी तरीके से चैलेंज की तरह नहीं देखते। सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। महादेव ने मेरे को और सायन को अगर इस काम के लिए चुना तो ज़रूर कोई बात होगी और आने वाले समय में जैसे पापा करते थे वैसे ही करेंगे। और उनका जो सीख जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि सेवा सबसे ऊपर होता है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के जनता की जो मानव है उनकी सेवा करनी है और उसी में हम लोग करते रहेंगे। जी, जिस तरह से महावीर संस्था के द्वारा काफ़ी सारे ट्रस्ट और आपने बोला भी कि भंडारा भी शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि भंडारे की जो व्यवस्था जो संभवी स्वयं जाकर के उस जगह को लोगों के बीच में भोजन चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग हमेशा करते हैं। जब भी ऐसे सिर्फ अभी नहीं, जब भी कोई स्पेशल
फुल डे होता है या बीच में कभी दिन में आ गए और अगर यहाँ पे खाना चल रहा है तो हम लोग ज़रूर चलाते हैं। जब भी अयोध्या जाते तो राम रसोई में खुद हम लोग भंडारा करवाते हैं, वहाँ पे उपस्थित रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो किसी को किसी भी तरीके का। और ये तो भाई हम बोल रहे हैं तो सौभाग्य है कि ये सबको मतलब वहाँ सेवा हो रहा है। और आपको अगर वहाँ रहने का, अभी बाहर शरबत बट रहा था तो हम जाके वहाँ पे शरबत भी बांट के आए हैं। सायन कुणाल जो हैं वो लगातार मंदिर में अभी हम लोग हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, कभी हम लोग लड्डू बांट रहे हैं, कभी हम लोग पानी बांट रहे हैं। तो कुछ लोग चौधरी को क्या हनुमान चालीसा आता है? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। पूरा अभी ऐसे थोड़ी तो कुछ थोड़ी तो आ सकती है। पूरा हमको हनुमान चालीसा आता है और पूरा हम पढ़ते हैं और रोज हम पढ़ते हैं हनुमान प्रतिदिन। हम मतलब हम पूजा किए बिना अपने घर के बाहर नहीं निकलते भैया। हम पूजा दिन की शुरुआत पूजा से होती है। मतलब हम सुबह उठते हैं, हम नहा के पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि वो टीका जो है वो हमको लगा रहता है, वो टीका हम पूजा करके लगाते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या शांभवी चौधरी चाहती हैं कि बिहार में भी जैसे 500 वर्षों के बाद श्री राम जी को जो छत्र मिला था, क्या सीता माता के लिए भी बिहार में कुछ? बिल्कुल। और हमारे गृह मंत्री जी ने ये कहा भी है कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बना है वैसे ही एक भव्य सीता माँ का भी मंदिर बनाएंगे। और हम तो मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिथिला की बेटी हैं हम, और हम हमेशा यही कहते हैं कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम बने वैसे प्रभु श्री राम का ससुराल भी बनना चाहिए और सीता माँ का जो मायका है उसको भी उसी तरीके से सजाना चाहिए। और ये बिल्कुल 5 वर्ष में होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना ये एलजेपीआर की जो है सांसद शांभवी चौधरी थी, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते क्या कुछ कहा और रामनवमी से लेकर कर जो है किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती हैं और अपने श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी का किस तरह से उनका जो रहा उन चीज़ों को भी दोहराते हुए नजर आए हैं। और चैलेंजेज नहीं, हम लोगों के जो है सेवा भाव से जो है सभी चीज़ों को जो है हम काम को लेंगे और सभी को हम पूरा करेंगे। फिलहाल इसका उम्मीद है देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।